इबादत सिर्फ अल्लाह की है और सजदे अल्लाह के लिए। देखिए कोई गलत नहीं समझे, हम सिर्फ सजदा अल्लाह को करते और किसी को नहीं करते। और जितने दूसरे सजदे जैसा मौला हुसैन के रोजे में जाके सजदा करते, मौला मुश्किल कुशा के पास, ये एहतराम, जैसा एहतराम के लिए हम जाके उनको सजदा, मासूमीन को उसके सामने जाके अगर मैं एहतराम के साथ सजदा कर रहा हूं तो हमारी नीयत ये नहीं है कि ये हमारा खुदा है, ये नीयत नहीं है। हमारी नीयत हमारा इमाम है, हमारा सैयद और सरदार है, हमारा मोहसिन है, अल्लाह का महबूब तरीन बंदा है, अल्लाह की आखिरी अल्लाह की हुज्जत है, हम इसलिए सजदा कर। बहरहाल इस पे अभी मैं बात नहीं करता। इबादत सिर्फ अल्लाह की। ये दो जुमले जो है या का नाम दो या का नस्ते, ये कई जगह इस्तेमाल किए गए। और आज रात में, आज मंगल की रात है ना, आज ट्यूसडे नाइट है ना, शबे बुध है आज, ये एक नमाज में भी ये दो जुमले हैं, या का नाम दो या का नस्ते। ये इतनी वो अमली बात है, इसलिए कि मेरा प्रेशर है उसका, इतनी रिकमेंडेड नमाज है ये, जो आज की रात पढ़ना है। जो यूरोप अमेरिका में मुझे सुन रहे, कनाडा में जो मुझे सुन रहे, उनके लिए बहुत अच्छा है कि अभी उनके पास टाइम है, मगरिब के बाद पढ़ना ये नमाज। और जो इंडिया पाकिस्तान में सुन रहे मुझे, वो लोग पढ़ सकते, कोई हर्ज नहीं, वाजिब नमाज नहीं है, लेकिन ये इससे ज्यादा रिकमेंडेड नमाज जमाने के इमाम की और कोई नहीं है। मौला की कई नमाज है, सलाम जी की नमाज रोज पढ़ना चाहिए, ये नमाज भी आप रोज पढ़ सकते। ये नमाज कई चीजों के फायदे बताए गए, कई चीजों में। रिस्क के लिए बहुत अच्छा है, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आज एक वाकया बताऊं, रिस्क के लिए बहुत अच्छी नमाज है। अगर किसी का रिस्क रुका हुआ है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, या कोई काम नहीं बन रहा, रोजी रुकी हुई है, अल्लाह सबके रिस्क के दरवाजे खोल दे इंशाअल्लाह। अच्छा, रिस्क के लिए हमेशा इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम से, हमारे 9th इमाम, ये भी अल्लाह के रसूल का जुमला है जो मैं बोल रहा। सरकार ने कहा कि जब भी तुमको रिस्क का प्रॉब्लम हो, मेरे उस वारिस का वास्ता दो जिसका नाम लक़ब जवाद है। नाम तो मोहम्मद है, लक़ब जवाद है। जवाद के माने बेमांगे अता कर। जो सिफत अल्लाह की है वो सिफत इस इमाम की है, सबको दे, जैसा अल्लाह सबको देता है वो इमाम, ये इमाम, इसलिए आप देखिए जवादैन है वहां पे। अगर काज़िमैन आप जाए, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे, काज़िमैन की बहुत बड़ी ज़ियारत है, बहुत बड़ी ज़ियारत। तो नवे इमाम जो है रिस्क के लिए बहुत है। रोजाना एक सलवात की तस्वीर पढ़ के आप नवे इमाम की बारगाह में हदिया कर, जस्ट 100 टाइम्स सलवात। चलते फिरते उठते बैठते, गाड़ी ड्राइव कर रहे, ट्रेन में जा रहे, कुछ भी कर रहे, वजू से तो बहुत अच्छा। अगर वजू से नहीं भी है आप, तब सलवात की तस्वीर पढ़ सकते। मैं आपको बता रहा कि इतनी आजमाई हुई चीज है, आजमाई हुई चीज सलवात की तस्वीर, नवे इमाम की बारगाह में हदिया कर। ये बोलना कि बोला आज, ये नहीं बोलना कि पूरा रिस्क मुझे मेरा खोल दे आप, ये बोलना सबका खोल दे, सबका रिस्क खोल दे। मौला ये सलवात में आपकी बारगाह में पेश कर रहा, इसकी बरकत से सबका रिस्क खोल दे। फिर देखो तुम्हारा खुलता कैसे। कभी वो इंसान, मेरी तरफ देखो, कभी वो इंसान ऐसा नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा, मोहताज नहीं रहेगा, जो इमाम की बारगाह में से रिस्क के लिए दुआ। और ये जो मैं आज नमाज बता रहा, ये द मोस्ट रिकमेंडेड नमाज। इमाम की कई नमाजें, लेकिन इससे ज्यादा रिकमेंडेड नमाज मैंने देखी नहीं कि जो एक पे एक है। अच्छा, सिर्फ रिस्क के लिए 3 चीजें, और चौथी चीज जियारत इमाम ज़माना के लिए बेहतरीन नमाज। आप सोचो ये इतनी रिकमेंडेड नमाज है कि मस्जिद जमकरान में, और मस्जिद सैला में तो नहीं, लेकिन मस्जिद जमकरान में आप जब एंटर होते हैं, अल्लाह हमको जाना नसीब करे, पढ़ना नसीब करे। बहुत ही, ये 1200 साल पुरानी मस्जिद है, ये आज की मस्जिद नहीं है। हम समझिए ये आज की मस्जिद है, 40-50 साल 100 साल नहीं, 1100 ईयर्स की मस्जिद है। उस जमाने में छोटी थी ये मस्जिद। ये इन्हें सोचो, 1293 ऑलमोस्ट इसको हो गया है ये मस्जिद बन के। और एक बात बोलो, ये मस्जिद के लिए कहा गया कि जब ये मस्जिद बहुत शानदार बन जाएगी, साइंस ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ इमाम में है कि जब मस्जिद बहुत बड़ी बन जाए तो समझ जाए मेरे इमाम का जोर का वक्त आ गया। आप समझ रहे मेरी बात। इतनी बड़ी मुतबर्रिक और इतनी बरकत वाली मस्जिद आज के आलम में, इससे बड़ी कोई मस्जिद नहीं है। इवन खाने काबा का जो सहन है उससे भी कहीं ज्यादा मस्जिद, माशाल्लाह। आप जो लोग ज़ियारत पे गए वो जानते हैं। तो ये नमाज मस्जिद जमकरान में किबला रोड, जहां आप जाके नमाज पढ़ते, जहां मौलाना नमाज पढ़ाते, वहां पे इतना बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है और इसका तरीका भी लिखा हुआ है कि कैसे पढ़ना। आमतौर पे ये नमाज में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को। अब मैं बताया था क्या क्या चीज उनके लिए फायदा है, पहले वो सुन लो। आज की रात पढ़ना, आप इसको रेगुलर बना लो, एवरी ट्यूसडे नाइट पढ़ना।
ये नमाज रिस्क के लिए बहुत अच्छी है। हार्ट पेशेंट्स अगर कोई है, किसी का हार्ट वीक है, आर्टरीज ब्लॉक है, ये नमाज हार्ट के लिए बहुत अच्छी। हार्ट के लिए एक और दुआ है इमाम अली अलैहिस्सलाम, तो अगर आप सीने पे हाथ रख के वो 3 दफा पढ़ो सुबह और शाम में, 100%। मैं ये नहीं बोलता अल्लाह माफ करे हमारे कोई ऐसे गुनाह हो रहे, इमाम अली अलैहिस्सलाम की वो दुआ एक्स्ट्रा 1 लाइन की दुआ, जस्ट 1 लाइन, इतनी मुजर्रिब जिसको बोलते हैं वो दुआ हार्ट के लिए। इंशाल्लाह आज सब चीजें दे दूंगा तो कल क्या दूंगा फिर। तो हुआ क्या, ये नमाज वेरी वेरी रिकमेंडेड नमाज, हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, रिस्क के लिए अच्छी है और शादी के लिए बहुत अच्छी। मैंने जहां लड़कियों को बताया है कि जिन लड़कियों का रिश्ता नहीं है तो हमेशा बताता कि ये नमाज पढ़ो, रिश्ता खुद ब खुद आता, यानी घर पे आता। अब प्रॉब्लम हमारे पास क्या, घर पे आता हमारे खुद 10 कंडीशन, ऐसा होना ऐसा होना ऐसा होना। कोई मुझे आज तक कोई बहुत कम मिले 5% या 10% बोल सकते, कैसे मिले कि नहीं मुझे रिलीजियस बॉय चाहिए या रिलीजियस गर्ल चाहिए, ये कंडीशन तो हमारे पास रहता ही नहीं। ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है आज हमारी कम्युनिटी। कभी आपको कोई मिला कि बोले नहीं आई नीड ए रिलीजियस बॉय, बहुत कम 10% बोल रहा ना, वो भी ज्यादा बोल रहा मैं 10%। हमारा कंडीशन क्या, पैसे वाला होना, अच्छा घर होना, अच्छा ये होना, अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो चेक करो मजहब है, लड़का लड़की दोनों वाइस वर्सा है। हम तो महल्ले बदल गए तो शादी नहीं करते। आप नहीं समझे मैं क्या बोल गया। डोंगरी में अगर डोंगरी में कोई लड़की है तो यहाँ वाला करेगा शादी, मीरा रोड पे कोई है तो बोले नहीं, मुझसे कहा अरे वो तो डोंगरी में रहता है, मतलब सो वॉट, बोले मुमरा में रहता है, सो वॉट, मुमरा में रहना कोई बुरी बात है, या डोंगरी में रहना कोई बुरी बात है। लेकिन यहाँ वाले बैंड्रा वाले, देखिए अल्लाह मुझे माफ करे, मैं भी बैंड्रा में हूँ मैं जनरल मैसेज दे रहा, जनरल मैसेज बुरा नहीं मानना। तो ये फिक्र है हमारे को, वो महल्ले वाला अच्छा होगा, ये महल्ले वाला अच्छा होगा, ये फिक्र नहीं है कि वो दीनदार है, मौला हुसैन को चाहता है, तकलीद करता है या नहीं करता, ये भी रखो ना। मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह तकलीद के ऊपर, ये कोई करता है। मुझसे एक सवाल किया गया था कि अगर लड़का 15 साल का हो जाए, लड़की 9 साल की होगी, पहली चीज क्या सिखाना। नमाज तो 11-12 साल से माँ बाप सिखा देते, नमाज कुरान पढ़ना भी सीख लेते, पहली चीज जो सिखाना वो तकलीद सिखा। क्यों, उसको मालूम तो हो कि हम अब जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, अब जिस पे अमल कर रहा हूँ, मालूम तो हो कि हमारा मुश्ताहिद बोलता क्या, जबरदस्ती नहीं है तकलीद में कि अब इसकी करो। अगर बाप मिसाल के तौर पर आगा शिजानी ही करता और बेटा बोल रहा मैं रहबर मौजम की करना चाहता, सैयद अली खामेनी साहब, बिल्कुल करे, उसकी चॉइस है। ये जरूरी नहीं कि बाप अगर एक की कहा तो बेटा भी वो करे, नहीं, बस जब तकलीद में बोलूंगा तो बोलूंगा। तो हमारे पास चॉइस क्या है कि ये महल्ले का, ये कंपनी और इतना स्मार्ट और कार। कोई लड़की आपको बोलती है कि आई नीड रिलीजियस बॉय, 10% है, मैं ये नहीं बोलता 100%, नो, आज तक मुझे नहीं मिला सर उसके चेहरे पे दाढ़ी होना, या लड़का बोलता है कि मुझे हिजाब वाली लड़की होना, बगैर हिजाब वाली मैं नहीं करता। अफसोस है, ये अफसोस है। वी से वी लव इमाम अली बट वी डोंट फॉलो। इमाम अली का जो फात है ना उसको फॉलो नहीं कर। हम बड़ी आराम के साथ जिंदगी गुजारे कि हम सबसे बड़े पायस और शिया है। बाबा चेक करो तुम कर रहे क्या। सबसे ज्यादा अफसोस की बात है, मैं सिर्फ बॉम्बे की बात नहीं कर रहा, तो मैं जनरल मैसेज दे रहा, पूरी दुनिया के लिए मैसेज दे रहा। ये आज की मजलिस गुलिस्तान हिंद की, बॉम्बे की, कि प्लीज चेक करो कि तुम इस तरह मत करो। रिश्ता है, रिश्ता घर पे आएगा तुम्हारे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये नमाज की बरकत बताई गई, ये नमाज की बरकत बताई। देखिए अल्लाह चाहे दीवार में से रिस्क दे दे, अल्लाह के लिए प्रॉब्लम है। अगर तुमको अच्छा लड़का चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए, वो गैब से तुम्हारे घर पे भेज देगा। लेकिन अगर तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो लाइक रहा फिर दीन है, अल्लाह जबरदस्ती नहीं करता। अब मैं रिश्ता आया नहीं, मैं समझ, तुम्हारे समझ में क्या कंडीशन से भी ये देखो कि दीनदार हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छे खानदान का हो, एजुकेटेड हो, दीनदार और अच्छी नस्ल हो, खानदान। इमाम अली ने कहा कि नस्ली तहारत देखो, ये नहीं कि आप रोड पे चल के जिससे चाहे आप शादी कर रहे हो। इंटरकास्ट मैरिज पे मुझे बोलना है, मैं आज नहीं बोलता, कल परसों में बोलूंगा इंटरकास्ट पे, कि जो हम डिफरेंट कल्चर में जा रहे ना, डिफरेंट फैमिलीज में जा रहे, डिफरेंट रिलीजन में जा रहे, जहां जहां हम रिलीजन में कॉम्प्रोमाइज कर रहे, समझो वो डिजास्टर है हमारे खानदान का, तुम्हारी लाइफ का डिजास्टर है। कभी भी रिलीजन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मैं हमेशा बोलता हूं, बड़ा सख्त बोलता हूं,
اگر ریلیجن میں تم نے کمپرومائز کر لیا تو سمجھو پوری زندگی ختم ہوگی تمہاری. کبھی بہرحال وہ جب آئے گی ٹاپک تو بولوں گا انشاءاللہ. تین چیزیں تو میں نے بتایا, رزق, شادی, ہارٹ. یہ تین چیز سٹریس دور ہوتا ہے. سٹریس کیسے دور ہوتا ہے؟ سٹریس آپ بولیں گے نماز سے کیسے سٹریس دور ہوتا؟ اس میں تکرار ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام علی علیہ السلام دعائے کمیل میں بولتے ہیں ذکر ہو شفا, اللہ تیرا ذکر شفا. اگر آپ خالی اس کی تکرار کرتے ہو تو اس سے آپ کا سٹریس دور ہوتا ہے. اور سٹریس جو ہے مدر آف آل ڈیزیز, ساری بیماریوں کی جڑ سٹریس. وہ اگر کسی کا دور ہو جائے نا, اس سے اچھا سکون. اس لیے کہ ہم کو سکون چاہیے زندگی میں, اور دنیا میں کہیں جاؤ, شہر خوبصورت ہے وہاں سکون نہیں ہے. شہر سے سکون نہیں ملتا. بڑا گھر ہے, میسو بنگلہ ہے, بنگلے میں رہنے سے سکون نہیں ملتا. سکون ان کے ذکر سے ملتا, مولا کا نام لینے سکون ملتا. تو اصل چیز دعا کرو سکون. تو بڑا بہترین رشتہ تمہارے گھر پہ آئے گا اگر تم یہ نماز پڑھو. جو مجھے لڑکیاں سن رہے, آپ لوگ سٹارٹ کریں, یو کین سٹارٹ فرام ناؤ. چوتھی چیز اس نماز میں یہ ہے کہ امام سے ملاقات ہوتی. وہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی. ساری چیزیں ایک سائڈ پہ ہے, ملاقات امام ایک سائڈ. اتنی پیاری نماز ہے. اور یہ نماز کہاں کی ہے؟ مسجد سہلا کی اور مسجد جمکران. یہ دونوں مسجد ایسے ہے. مسجد سہلا سب سے پرانی مسجد ہے, نبی ادریس کے زمانے کی ہے مسجد. اپروکسیمیٹلی 18,000 یا 14,000 ایئرس پہلے کی مسجد ہے. اس زمان میں آف کورس اتنی شاندار مسجد نہیں تھی. اٹ واز ویری اسمال ماسک. مسجد سہلا میں نبی ادریس رہتے تھے, وہی رہتے تھے. اور آپ کا پروفیشن تھا ٹیلرنگ, آپ ٹیلر تھے. نبی ادریس سے پہلے لوگ سٹچ کلوتھس نہیں پہنتے تھے. نبی ادریس کا زمانہ نوح نبی کے زمانے سے پہلے کا ہے. جناب آدم کے بعد جو سب سے بڑا نبی آیا زمین کے, وہ نبی ادریس. تو ان کے زمانے کی مسجد ہے یہ مسجد سہلا. بہت پرانی چھوٹی سی مسجد تھی. یہ آپ کا ہیڈ کوارٹر تھا, یہاں سے آپ جا کے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے نبی ادریس. تو یہ نماز مسجد سہلا ہے, جمکران ہے. اور آپ اپنے گھر میں پڑھو, امام بارگاہ میں پڑھو, جہاں چاہے پڑھ سکتے آپ. اور یہ نیت کر پڑھ سکتے. یہ ایکچولی عمل جو میں آپ کو بتا رہا, یہ مسجد سہلا کا عمل اور مسجد جمکران کا عمل. اب 40 ٹیوزڈے نائٹ یہ نماز پڑھنا ہے, تو آلموسٹ 8 to 9 months ہو جاتے, یا بعض اوقات 10 months ہو جاتے. اب 10 مہینے تک تو آپ جا کے نہیں رہ سکتے. پرانے زمانے میں لوگ جا کے صرف عمل کرنے کے لیے جاتے تھے. 10 مہینے رہتے تھے اور 10 مہینے رہ کے عمل کرتے تھے. امام سے ملاقات ہوتی تھی. لیکن پھر میں ایک بات یہاں روک کے بولوں کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ یہ نماز پڑھ لو, عمل کرو, امام سے ملاقات ہو. ہم نہیں مل سکتے, امام چاہے تو ہم سے مل سکتے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کرو گے تو ملے. کئی اعمال ہیں جس میں یہ نماز ہے. یہ نماز کا انٹرسٹنگ واقعہ یہ ہے کہ بغداد میں کاظم میں ہم جب جاتے ہیں تو مسجد سہلا بھی جاتے ہیں, یا نجف اشرف جب جاتے ہیں نا تو جب مسجد سہلا جاتے ہیں. تو یہاں پہ ایک بہت ہی غریب آدمی تھا, بزنس تھا, ناٹ غریب, بزنس مین تھا, ینگ تھا اور اچھا خاصا بزنس تھا. کاروباری لوگوں کے لیے دیکھیں رزق کا کیسا کھلا. اس کا بزنس اگر آپ یہاں تھا, یہاں ہو گیا. اچھا بعض وقت کیا ہوتا, اللہ امتحان لیتا, اللہ معاف کرے, بس اللہ ایسا امتحان نہ لے کہ انسان جو ہے پرابلم میں آ جائے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. بس گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتا, اللہ معاف کرے. رزق کے لیے کئی چیزیں جو رزق کو روک دیتا. قطع رحم رزق کو روکتا, ماں باپ کے اوبیڈینٹ نہیں رہے تو رزق رک جاتا. اور تم اگر مومنین کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا نہیں ہے, if you don't behave properly with other مومنین, تمہارا رزق روک. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہم کو اس کی عادت ہی نہیں ہے, ہم جیسا چاہے جس سے چاہے جیسا چاہے بات کرتے. برحال تو یہ نماز وہ بندے کا رزق رکا ہوا تھا, بزنس کا گراف گر گیا تھا. دوسری چیز یہ تھی کہ ہارٹ کا پرابلم شروع ہو گیا, ویری ینگ بوائے. اچھا اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس بھی نہیں تھی. یہ 200 یا 250 سال پرانا واقعہ ہے, زیادہ پرانا واقعہ نہیں. ملاقات امام جو کتاب کراچی سے چھپی ہے اس میں یہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ, میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں. تو اس کے ہارٹ کے آرٹریز بلاک ہو گئے. اس زمانے میں یہ اوپن ہارٹ یہ کچھ بھی نہیں تھا, بڑا پرابلم میں تھا, سٹریس میں تھا. 2 یہ ہو گیا, شادی کرنا چاہتا تھا, ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا. تیسرا سٹریس بہت تھا. تو مطلب اس کا حالات, اس کے گھر کے
हालांकि जो बड़े थे सब डाउन होते गए, डाउन होते गए, डाउन होते गए, डाउन। उसको ये मालूम था ये नमाज ईया का नाम जो भैया करते, मस्जिद सैला की बड़ी मशहूर नमाज है। अब जब भी मस्जिद सैला जाना, मैं आपको बिफोर मतलब आई स्टार्ट मस्जिद का ये आपको बता देता, अल्लाह हम सबको जल्द से जल्द मस्जिद की ज़ियारत करना नसीब। जब आप लोग करबला मौला जाएंगे, नजफ सब जाएंगे इंशाल्लाह, अरबईन में गए, और एंड इफ यू गेट द चांस टू गो टू मस्जिद सैला, जरूर जाओ मस्जिद सैला। दो जगह जरूर जाना, कहीं जाओ नहीं जाओ, कूफा जरूर जाना, मस्जिद कूफा एंड मस्जिद सैला। ये दोनों मस्जिदें अगर आप पूरे अमल नहीं भी कर सकते, कोई वाजिब अमल नहीं है कि ये हर मुसल्ले पे नमाज पढ़ो, बहुत अच्छा है नमाज पढ़ो, बहुत ही अच्छी चीज है, दुआएं कबूल होती। अगर नहीं पढ़ सकते आप सिर्फ जाओ, जियारत करो, ये 2 रकत नमाज पढ़ो, वापस आ जाओ। देखिए आमतौर पे मैं बड़ा ओपन होकर बोल रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जब भी आमतौर पे काफिले जाते वो लोग ये वहां की जो 2 रकत नमाज है मुसल्ले की वो पढ़ा देते, जैसे छड़े इमाम का मसला है वहां पढ़ा दिया, ठीक है। वैसे इमाम जमाना का मसला मस्जिद सैला में सबको मालूम है, सभी जाते जाके 2 रकत नमाज पढ़े उस मुसल्ले की वापस। और 2 नमाजें जब मैं जाता हूं अपने ग्रुप को लेके, मैं लेके नहीं जाता, मैं तो लीड करता हूं ग्रुप को, या लंदन का ग्रुप हो या बॉम्बे का ग्रुप, जब भी मेरे साथ गए हम 2 नमाजें अपने काफिले वालों को पहले ही बोल देते कि देखो यहाँ पे अपने को ये नमाज, अगर बोले भी कोई काफिले वाले कि जल्दी करो तो बोलो भाई प्लीज या आए हैं तो ये 2 नमाजें पढ़। एक नमाज वो मुसल्ले पे, इमाम के मुसल्ले पे जाके सलामती की नमाज वहां जरूर पढ़, तो तुम्हारी सलामती की इमाम वहीं पे दुआ करेगा तुम्हें। आप सोचो अगर इमाम मेरे को बोलेगा अल्लाह इसको सलामत रखे तो क्या बीमारी आएगी? प्रॉब्लम हमारे साथ ये कि आप रोज पढ़ो सलामती की नमाज, एवरी डे एक रूटीन बना लेना। 2 रकत फजर की नमाज के बाद नमाज पढ़ो, बीवी की तस्बीह पढ़ो, अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यिक हुज्जत इब्न हसन दुआ करो, और एक जुमला बोलो अल्लाह मेरे मौला को सलामत। जिंदा है ना, जैसे हम अपने माँ बाप के लिए दुआ करते, अपने लिए दुआ करते, बीवी बच्चों के लिए दुआ करते, उसी तरह इमाम के लिए दुआ करते। हम 2 रकत ये नमाज पढ़ाते और 2 रकत ये नमाज पढ़ो। मैं बोलता तुम लोगों को पढ़ना ही पड़ना है, 10 मिनट लेट होगा, 15 मिनट लेट होगा, डजंट मैटर, बट ये नमाज जब मुसल्ले पे आए हो, व्हेन यू गॉट द चांस, आप ये नमाज पढ़ के जाओ। अगर ये नमाज पढ़ हो सकता है तुम्हारे काफिले के, तुम्हारे पूरा ग्रुप के साथ, और जो जितने तुम्हारी दुआएं हैं वो सारी दुआएं कबूल हो जाए। इसलिए कि एक चीज याद रखो, जब तक मेरे इमाम की नजर करम ना हो कोई दुआ कबूल होने वाली नहीं है। ये ज़हन से निकाल दो कि मैं दुआ करूंगा मेरी दुआ एक्सेप्ट होगी, नो, जब तक नजर करम इमाम ज़माना ना हो। इसलिए कि अल्लाह की हुज्जत है, वो जिंदा हुज्जत है। तो भारत ये नमाज ना पढ़ना, मैं सिर्फ 4-5 चीजें बताया आज इस नमाज को, वरना तो पूरी इसी नमाज में बता दो। तो ये नमाज में हम क्या करना, 2 रकत नमाज पढ़ना एवरी ट्यूसडे। आप यहाँ पढ़ो, अपने घर में पढ़ो, और घर में पढ़ के दुआ करोगे मौला मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, हमारा घर अगर पाक है तो मौला घर पे आइए। मौला जगह देख के नहीं आते, मौला तुम्हारे खुलूस को देख के आते, समझे। तो ये 2 रकत नमाज इस बंदे ने जो बीमार था, शादी करना चाह रहा था, हार्ट का प्रॉब्लम था, उसने ये अमल किया। मुलाकात इमाम का वाक़या पढ़ा, उसने ये अमल किया कि मैं इमाम से मुलाकात, इसको शॉर्ट कर दिया। 39 ट्यूसडेज गुजर गए, पूरा एक सीजन आ गया विंटर का, और इराक का एक्सट्रीम विंटर है, बहुत एक्सट्रीम। आप लोग माशाल्लाह ज़ियारतों पे गए हुए, आप लोग देखे हुए क्या एक्सट्रीम विंटर। तो ये वाक़या कॉफी वाला वाक़या मशहूर है इससे। ये जो है 3 हाजत के लिए पढ़ रहा था, शादी, हार्ट का और रिस्क का। इसने क्या किया, इसने ये नमाज पढ़ी, और कैसे पढ़ी नमाज, 39 ट्यूसडे रेगुलरली जाके ये मेरे मौला की नमाज पढ़ा। लास्ट ट्यूसडे आ गया, आखिरी मंगल, जैसे आज की रात, एंड ही वाज सो एक्साइटेड कि आज आखिरी रात है, अभी तक तो इमाम से मुलाकात नहीं, हो सकता आज की रात मुलाकात है। तो इसलिए अच्छा ये एहतमाम भी करता था, रोज जब भी मंगल के दिन आता था गुस्ल करके साफ कपड़े पहन के आता था, खुशबू लगा था। ये भी एक तरीका है इमाम से मिलने का। इमाम से मिलने का, इवन आप नॉर्मल नमाज पढ़ते जब वाजिब नमाज मगरिब इशा फजर ज़ोहर से, तो ऑलवेज अच्छा ड्रेसअप पहन के करके जाए। ये नहीं कि शॉर्ट्स पहन के नमाज पढ़ रहे, ये नहीं कि हाफ स्लीव्स पहन के नमाज पढ़ रहे। कोशिश करो कि अच्छा लिबास पहनो, खुशबू लगा, इसलिए कि अल्लाह को तुम्हारा ये तरीका पसंद। मैं अभी एक सवाल हुआ था कि मौलाना क्या हाफ शॉर्ट्स नहीं टोटल है शॉर्ट्स, लड़के ने पूछा कि मैं नमाज पढ़ लूं, तो बोला यार तुम अल्लाह के सामने जा रहे हो ना, अल्लाह के सामने नमाज मतलब अल्लाह के सामने जा रहे हो, अल्लाह के सामने तुम शॉर्ट्स पहन के जाओ, अच्छा ड्रेसअप करो ना। जितना अच्छा ड्रेसअप करोगे ना उतना तुम्हारी नमाजों की कबूलियत है। नहीं, इसने क्या किया, बेहतरीन साफ लिबास पहना, गरीब आदमी, और ये जो अमल करता था रात में 12 बजे के बाद करता।
अच्छा, उस जमाने में इतनी बड़ी मस्जिद नहीं थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। 12 के बाद और इराक की एक्सट्रीम विंटर, उसने बोला कि मुझे आग तो जाना है, और आज एक एक्साइटमेंट है कि आखिरी है, हो सकता है मेरे इमाम से मुलाकात हो जाए। इसने क्या किया, कपड़े पहना, साफ पहना, हाथ में कॉफी लेके चला। अरब का घावा जो मशहूर है, टर्किश कॉफी जिसको आप बोलते हैं, उसने वो जमाने में जो भी सिस्टम था थर्मस का, वो गर्म रख के एक कप, इसलिए एक ही कॉफी थी, अकेला था, और ये नमाज है 10 मिनट की, ये सीधा जो है आया, आके उस छोटी सी मस्जिद आके मुसल्ले पे बैठ गया। मुसल्ले पे बैठ के उसने सोचा यार अब नमाज शुरू करता हूं, और दिल में ख्वाहिश कि आज शायद मेरे मौला से मुलाकात हो जाए। साफ लिबास भी इसलिए और पहना था कि मेरे मौला को बताऊं अच्छा लिबास। बैठा, अब शुरू करना चाहता था। अब मस्जिद में सन्नाटा, छोटी सी मस्जिद, सन्नाटा, बिल्कुल क्वाइट। रात में 12 बज गए। इसे देखा कि सामने से एक शख्स चलता हुआ आ रहा, इसने कहा कोई होगा, जा रहा, पास हो रहा, ये अपना बैठा हुआ है। अच्छा, अरब का दस्तूर क्या है, ये इस्लाम का भी दस्तूर, एक दूसरे को देखते, अजनबी भी कोई तो सलाम अलैकुम जरूर बोलते। हमारे पास नहीं बोलता, हमारे बोलते पलट देगा, व्हाट हैपेंड टू हिम। तो ये बंदा बैठा हुआ है कॉफी लेके कि मैं कॉफी पीऊं, कॉफी पी के अपने अमल शुरू करूं। वो जो आने वाले थे वो आए 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 नजदीक आए, उन्होंने देख के कहा सलाम अलैकुम। जिसने कहा अलैकुम सलाम। उन्होंने पूछा कि फाल है, कैसे, हाउ आर यू? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके अब मेरी तरफ देखो, कॉफी रखी हुई है, कप अभी डाला नहीं है, कॉफी कप रखी हुई है और कॉफी रखी और सामने रखी। उसने कहा फदल। वो आके बैठ गए। इसने बुलाया तो बैठे, आके बैठ गए। अब बैठ गए, इससे पूछने लगे तेरा हाल क्या है, तेरी तबीयत कैसी है? तो इसने और नाम लिया इसका, इसके बाप का नाम लिया, इसके कबीले का नाम लिया। इसने पूछा आप कैसे जानते हैं मुझे, क्या मेरे साथ आप हज पे थे? उसने कहा, उन्होंने कहा नहीं हज तुम्हारे साथ नहीं, अब नहीं, मेरे साथ काफिले में थे, मेरे कारवान में तुम थे। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे कारवान में। उसके बाद पूछने कहा तुम क्या जरूरत है ये सब, कैसे हो तुम? अब ये दिल में बोल रहा है यार ये जो है बैठे हुए, अब मुझे नमाज पढ़ना है, कॉफी पीना है, एक ही कप है, मैं 2 कप तो लाया भी नहीं, अब मैं इनको ऑफर क्या करूं? अब सर्दी है, अगर मैं लेके ऑफर करा और अगर ये पी ले तो मेरी कॉफी तो गई, कप है एक ही है मेरे पास। तो अब इसने कहा लेट्स ट्राई। उसने कप में कॉफी डाली। लेकिन ये कहता है कि जब वो बात कर रहे थे इतना अच्छा लग रहा था, आवाज अच्छी थी, कानों को अच्छा लग रहा था, दिल को अच्छा लग रहा था, एक पीस मालूम हुआ, सुकून मालूम, इतनी अच्छी बातें, इतनी खूबसूरत बातें, और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, मीठी जबान से। तो इसने कहा कि क्या अच्छा इंसान है, कितनी अच्छी बात कर रहा। उसके बाद इसने बोला लेट्स ट्राई, कॉफी डाल लेते, हो सकता ना पिए, कुछ जरूरी है कि पीना। जैसे कप में कॉफी डाल के कहा फदल। उन्होंने कहा लाओ। जैसे ही कहा लाओ, अब इसने कहा हो गई मेरी कॉफी। गौर से सुनो, गई मेरी कॉफी। उन्होंने क्या किया, लिया कप, जो भी उस जमाने की कप होती थी, लेके एक सिप लिया, खाली एक सिप लेके वापस कर दिया, कहा तुम पी लो। इसने पीना शुरू किया। कहता है जैसे ही अब जो मैंने पिया, अब जो अंदर गई कॉफी, जो मेरी आर्टरी, जो मुझे वीकनेस थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मेरा हार्ट स्ट्रांग होता जा रहा। किसका झूठा था भाई? चल बात पढ़ ले।